बाबू एक बार देख लेते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या होने वाला है क्लास 10 में। तो आज हम लोग क्या आए हैं बाबू आप लोग के लिए मैथ का सिलेबस, मतलब कि मैथ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले। एक बात याद रखिएगा, मैथ में हम लोग यहाँ पे 2 बुक लेके चलेंगे। पहला तो एनसीईआरटी, उसके बाद के सी सिन्हा, ये दोनों बुक यहाँ पर पढ़ने वाला है। याद रखिएगा के.सी. सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों बुक चलने वाला है। और तो और देखिएगा मैथ का सिलेबस यानी 26-27 का जो सेशन होने वाला है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, क्या नहीं जानेंगे, एक बार सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं, यानी देख लेते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। पहला है बाबू आपका पहला जो चैप्टर आएगा वास्तविक संख्या है। बड़ी अहम चैप्टर है, ये होता है वास्तविक संख्या है। उसके बाद क्या आता है, बहुपद होता है, बहुपद यानी, और उसके बाद आएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ये भी अहम चैप्टर होता है। उसके बाद आता है द्विघात समीकरण है, उसके बाद समांतर श्रेणी है, उसके बाद त्रिभुज है, उसके बाद अगला है यानी 7 नंबर पर आपका आ जाता है, 7 नंबर पर आता है निर्देशांक ज्यामिति है। यानी 1 से लेकर 7 तक इसको हम पार्ट 1 में रखते हैं, यानी इसमें हम केवल संख्या को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, नंबर्स पढ़ते हैं। इसको हम पार्ट 1 में रखते हैं, यानी वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, उसके बाद समांतर श्रेणी, त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति। ये आपको 7 चैप्टर बहुत अहम, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद आ जाता है बाबू त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इसको हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति का उपयोग, कि मतलब इसका हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, यानी इसको हम ऊंचाई या दूरी के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है आपको वृत्त, क्या आ जाते हैं, वृत्त को आ जाते हैं। उसके बाद रचना पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे। उसके बाद 14 नंबर पर आ जाता है आपका सांख्यिकी। अब 15वां नंबर पर आपका आ जाता है प्रायिकता। यानी ये आपको 15वां चैप्टर आपको बता दिया गया है कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा चैप्टर है और कौन कौन सा ये बातें। तो मिलते हैं कि 4 अप्रैल को इसी स्थान पे, इसी जगह। जब अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पे एक क्लास देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और आपको तीनों जगह पर आपको ये मिल जाएगा। अब कहीं पर भी देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ाई जारी रखिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका था कुछ सिलेबस के बारे में जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं।